वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटवारी 2017 के एग्जाम में आए हुए जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में। तो हमारे सामने जो पेपर है वो है 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ जो पेपर था उसका जीएस या ये कहें सामान्य ज्ञान का प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है कि होलकर राजवंश की खोज किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में जो हिंदी है इनकी गजब की हिंदी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में समझे। हु फाउंडेड द होलकर डायनेस्टी। आपको बताना है कि होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम है मल्हार राव होलकर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी, तो ये थे आमिर खान। ठीक है, अगला भारत की खोज, यहाँ खाली स्थान है, आपको बताना है कि किसके द्वारा ये लिखी पुस्तक है। तो भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक चीज हम इस पेपर में जो है वो नोट कर रहे हैं कि हर पेपर में आपसे जो है एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस जरूर पूछा जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए द प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो दिवस हैं उसका वीडियो दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करें और देखें। अगला प्रश्न, किस मीडिया समूह ने 2017 में आईपीएल के लिए 5 साल का मीडिया अधिकार जीता, तो ये उस समय का करंट अफेयर है, ये है स्टार इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2016 किसने जीता, तो ये थे आदित्य मेहरा, ये भी करंट अफेयर है उस समय का। कारगिल युद्ध को अन्य किस रूप में जाना गया। ठीक है, व्हाट वाज कारगिल वॉर अदरवाइज नोन एज, तो उसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है। ठीक, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये है इसका उत्तर उड़ीसा। लैंड लॉक स्टेट का मतलब या एक स्थल सीमा राज्य का मतलब ये है कि जिसकी बाउंड्री जो है किसी भी समुद्र से न लगती हो। ठीक, तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है, झारखंड की भी नहीं लगती है और हरियाणा की भी नहीं लगती है। उड़ीसा की जो है वो सीमा समुद्र से लगती है, ठीक, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। तो इस वजह से इनमें से कौन सा भारत का एक स्थल सीमा राज्य नहीं है, तो वो है उड़ीसा। अगला प्रश्न, शीर्षक आई टू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू की किसकी किताब हाल ही में जारी की गई, तो ये है रघुराम राजन की पुस्तक। किसकी है, रघुराम राजन। अगला प्रश्न, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आता है सतना में। अगला प्रश्न, पटियन दाई मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है वो सतना में है। तो पटियन दाई मंदिर और गोला मठ सतना जिले में है। अगला प्रश्न, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है श्री नटनागर शोध संस्थान, श्री नटनागर शोध संस्थान। अगला, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है, यह है पंचमढ़ी में। तो चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर पंचमढ़ी में स्थित है। अगला, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है नेमावर में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था, तो निमाड़ के पेरिस को हम बड़वानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये है उत्तर प्रदेश। किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है, तो विच हाई कोर्ट
रिकॉग्नाइज्ड गंगा एंड यमुना रिवर्स एज लिविंग एंटिटीज, ये है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, या किसे किसे जाना जाता है? ठीक है, मैंने बोला ना इनकी हिंदी सुभान अल्लाह है। ठीक है, तो ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस एयरलाइन को निजी करने की योजना की घोषणा की है? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, इसका सही उत्तर है एयर इंडिया। हमारे सामने 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, यहाँ पे खाली स्थान है, और वर्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है, और 1968 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। ये इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है? ये है इनसैट। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? तो ये है चंदेल वंश। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, ध्यान दीजिए, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है? तो उस पेमेंट ऐप का नाम है तेज। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियन कौन था? तो इस समय का करंट अफेयर है एटलेटिको डी कोलकाता। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित किया गया? तो ये ईयर है 2005 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे शुष्क स्थान है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया? ये है जैसलमेर। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2017 के अनुसार उस समय थे वाई.सी. मोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनाया था? तो इस फिल्म का नाम है सोनार किला। अगला प्रश्न, अमर कवि कालिदास, खाली स्थान है, कस्बे से संबंधित थे? ठीक है, तो कालिदास संबंधित थे उज्जैन से। अगला प्रश्न, जुलाई 2016 में, खाली स्थान है, राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। तो किस राज्य ने शुरू की थी? तो हरियाणा ने। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र, खाली स्थान है, कौन सा है? तो वह है इंदौर। द मेन कॉमर्शियल सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन इंदौर। अगला प्रश्न, मुंड के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये मुंड नहीं है, ये मांडू है। ठीक, क्या हिंदी है इनकी। ठीक है, मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह है इंदौर। अगला प्रश्न, बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर, खाली स्थान है, पर स्थित है। यह है काशी तोला लांजी तहसील। काशी तोला लांजी तहसील में कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, नर्मदा में विंधी और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है? ठीक है, दोनों दरार घाटियों के मध्य में बह रही हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दामोदर रिवर इन छोटा नागपुर एंड नर्मदा वैली इन विंध्यन एंड सतपुरा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था, और यह इसका स्थापना डेट भी है। अगला, 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास लिया? तो 2017 में संन्यास लेने वाले दिग्गज गेंदबाज थे आशीष नेहरा। इस पेपर का अंतिम प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था? ये उस समय का करंट अफेयर है, ये है दिल्ली।
हमारे सामने 13 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 2 का पटवारी का पेपर है। ये इस पेपर में जो पहला प्रश्न ये है कि इनसैट 1B उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था। तो ये ईयर था 1983, 1983। सोनाई रूपाई अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सोनाई रूपाई अभयारण्य है असम राज्य में। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है। तो मतलब आपको बताना है कि खाने के समय कौन से दांत को जो है हम पीसने के लिए यूज करते हैं। तो विच टाइप ऑफ टीथ इज यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। ये है मोलर या दांत। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खाली स्थान है द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, 9 अगस्त, ध्यान दीजिए, 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत का संघ लोकसेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हॉटमेल की सह स्थापना की थी। तो इनका नाम था सबीर भाटिया। क्या? सबीर भाटिया। अगला प्रश्न, मंगलयान का नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पे खाली स्थान है, आपको बताना है। तो ये है भारत का मंगल कृत्रिम मिशन, तो इंडिया मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रूट किमी में सबसे लंबी रेलवे लाइन स्थित है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए। तो विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन रूट नेटवर्क किलोमीटर्स। तो भारत के किस राज्य में रूट, ये किलोमीटर है, में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है। तो ये है उत्तर प्रदेश। राजवाड़ा महल स्थित है। तो राजवाड़ा महल स्थित है कहां पे? इंदौर में। अगला प्रश्न, बाज बहादुर महल, बाज बहादुर महल जो है वो मांडू में स्थित है। कहां? मांडू। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं। तो शहडोल संभाग में आता है अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, ये 3 जिले। तो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। धूनी वाले दादा की समाधि कहां पर स्थित है। तो धूनी वाले दादा की समाधि खंडवा में है। अगला प्रश्न, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड स्थित है। तो यह है अनहोनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है। तो वह है भावरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है। तो वह है मंदसौर। अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है। तो उसका नाम था निर्भय। इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन जीएस का, 2017 में जारी 200 रुपए के नए बैंक नोट को उल्टा करने पर खाली स्थान है, मूल वर्ग की आकृति है। The new banknote ₹200 denomination issued in 2000 has motif of on the reverse। तो ये है सांची स्तूप। सिंपल सा प्रश्न है कि 200 के नोट पे जो है निम्न में से किसका चित्र है। तो सांची के स्तूप का। हमारे सामने 14 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 1 में हुए पेपर का जीएस का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो यह है मंदसौर। अगला क्वेश्चन, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वे कौन थे। ये थे मुल्कराज आनंद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न, सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये थी निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, सितंबर 2017 में पीवी संधू ने कौन सा प्रमुख खिताब जीता था? तो कोरियाई ओपन वो उस समय जीती थी 2017 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जस्टिस फातिमा एम वीवी। अगला प्रश्न, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये है प्रसून जोशी। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ये था बंगाल गजट। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मैग्नीज खाली स्थान है झीलों में पाई गई है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न, मोहज माता मंदिर शिवपुरी में खाली स्थान है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है तेराही में। तो शिवपुरी के तेराही में मोहज माता स्थित है। ओके, अगला प्रश्न, सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना जिले में गोला मठ स्थित है मैहर में। अगला प्रश्न, मंदसौर में सिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर है, किसका मंदिर है? पशुपति नाथ का। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय, ध्यान दीजिए तेली की सराय स्थित है कहां पे? अंडिया में। मध्य प्रदेश के किस शहर में मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित हैं? तो ये हैं देवास से। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। विशेष जनजाति, ठीक है, यहां पे बात की जा रही है स्पेशल ट्राइब्स की। तो विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, बड़वानी खाली स्थान है की सबसे बड़ी प्रतिमा है? तो बड़वानी में भगवान आदित्यनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है।